चार ग्रहों की युति होने वाली है आने वाले मंथ में। सूर्य, बुध, मंगल, केतु की। ये कहाँ पे अपनी अच्छाई छोड़ जाएंगे और कहाँ आपको दिक्कतों में डालेंगे, इस पे हम बात करेंगे आज। तो नमस्कार, मैं के पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए, मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट लग्न में 3 लिखा है। आप जानते हैं, आप मिथुन लग्न के जातक हैं, आपको आइडिया होगा अब तक। देखिए तो कैसा रहना है आपका आने वाला मंथ अक्टूबर, इस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कि 19/10 से 19th ऑफ अक्टूबर से तुला पे, तुला यानी आपके 5th हाउस पे सूर्य, बुध, मंगल, केतु की युति होगी। ये कब तक होगी? 7 नवंबर। नवंबर से मतलब नहीं है, यानी अप टू द एंड ऑफ मंथ होगी। उसके बाद बृहस्पति शनि वक्री हैं पूरे महीने, आप जानते हैं, बताया था मैंने पिछली बार आपको। यहाँ पे ये वक्री वाला टूटेगा कब? नवंबर में, 5 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। उसका हमें मतलब नहीं है अभी इस समय, क्योंकि जब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अक्टूबर, हम सिर्फ अक्टूबर, आने वाले अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं। तो मिथुन लग्न के जातक, सबसे बढ़िया चीज, सबसे आपके पक्ष में चीज क्या है, मैं उससे स्टार्ट करता हूं। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके 3rd हाउस में बुध बैठा हुआ है। 2 तारीख को ये आ जाएगा आपका 3rd हाउस से 4th हाउस। किसकी राशि में? बुध की राशि में। यानी बुध अपनी राशि में आएगा, अपने उच्च की राशि में 2 तारीख को ही आपके 4th हाउस में। 4th हाउस चंद्रमा का है, चंद्रमा से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन वहां उसकी अपनी राशि है। उच्च का बुध बैठेगा आपके 4th हाउस में। तो मिथुन लग्न वाले जातकों, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उच्च का बुध बैठता है 4th हाउस में, तो विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। द पर्सन्स हु आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, जो विदेश के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत मजबूत समय है। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, वो भाई बंधु सुन लें, या प्रत्यंतर है कि 2 तारीख के बाद से उनका लगातार योग बनता है। कब? अप टू 19th ऑफ कमिंग मंथ, 19 तारीख, 2 से 19 के बीच विदेश का बहुत मजबूत योग बनता है। आपका प्रयास पहले से निष्फल चल रहे थे, फलीभूत नहीं हो रहे थे, तो इस समय आपके निश्चित रूप से प्लान बनेंगे और विदेश आपका जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, आपकी शिक्षा का इससे कोई मतलब नहीं है। जो मिथुन लग्न के जातक हैं, 2 से 19 अगर विदेश जाएंगे, तो चाहे वो पीएचडी होल्डर हो, चाहे बिल्कुल अंगूठा छाप हो, नौकरी उनको ढूंढते हुए आएगी। इसलिए विदेश जाने का प्लान करें। दूसरी बात, स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनता है। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, 2 तारीख के बाद से 19 से पहले उनका हाउस परचेसिंग का, लैंड परचेसिंग का, या फिर 4 व्हीलर परचेसिंग का बहुत मजबूत योग बनता है। माता को सुकून देगा, आपकी माता की सीना जो है, छाती जो है, वो चौड़ी होगी आपके कर्मों से। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बुध महाराज यहाँ आएंगे, मैंने बताया 19 तक रहेंगे यहाँ पे, 2 से। उसके बाद बुध मालिक किसका है? 3 और 6 का मालिक होता है मिथुन। और 3 और 6 मतलब राशियां बोलता हूँ मैं, खाने नहीं बोलता हूँ। ये मिथुन और कन्या 3 लिखा है यहाँ लग्न में, 6 लिखा है यहाँ। बुध आपके लिए बहुत बेहतरीन ग्रह होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुध के जो मिथुन लग्न वाले जातक हैं, या फिर जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए मिथुन में देखिए आपका बुध यह है योग कारक ग्रह माना जाता है। आप इसमें पन्ना पहनेंगे, चाहे बुध कहीं भी बैठा हो, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होता है। यहाँ भाइयों और बहनों, 3 और 6 का मालिक है, आपको सुकून देगा। कहाँ से? आपके मन का सुकून आपको देगा। दोनों चीजें मजबूत होंगी आपकी। यहाँ से बुध महाराज लौट के आ जाएंगे आपके संतान वाले खाने में। शुक्र की राशि है, शुक्र उनका मित्र है। 19 तारीख के बाद से बुध महाराज यहाँ होंगे एजुकेशन वाले खाने में। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए बेहतर रिजल्ट रहेगा और उनके लिए बेहतर समय रहेगा। बहुत अच्छा समय है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का। और यदि आपके बच्चे हैं तो बुध बैठेगा एजुकेशन वाले खाने में। अच्छी बात है कि उनका एजुकेशन की ओर ध्यान जाएगा। हालांकि एजुकेशन के दौरान क्या लिखा है यहाँ? 7 का मालिक शुक्र। मैक्सिमम मिथुन लग्न के जातक एजुकेशन के दौरान, राशि क्या है? शुक्र है। चीजों को समझे बैठेंगे तो दिक्कत आएगी, वो जो है अफेयर इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं मिथुन और कन्या लग्न वालों से कहता हूं कि 24 साल से पहले लव मैरिज करते हैं नहीं करनी, नहीं तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। यहाँ बैठ के बुध महाराज देख रहे हैं आपके जो है मंगल की राशि को, और मंगल बुध को अकेला दुश्मन मानता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वहाँ राहु देव बैठे हैं। यहाँ पे बुध आएगा, केतु बैठा है। केतु का अलग असर है। देखिए, केतु फ्लक्चुएटिंग कर रहा है आपकी संतानों को या आपकी एजुकेशन को बाधित करता है। तो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है हमको भी, हम सिर्फ बुध का देख रहे हैं। तो बुध यहाँ आके आपको निश्चित रूप से लाभ देगा,
निश्चित रूप से विदेश के संबंधों से भी लाभ देगा और हर तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से भी आपको ये लाभ दे जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, जिनकी जो है शुक्र की दशा अंतर्दशा है उन पे हम बात करते हैं। शुक्र बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, 2 तारीख को बुध यहाँ से यहाँ आया, शुक्र भी प्रस्थान कर जाएगा, आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा। बैठा है चंद्रमा की राशि में, फ्लक्चुएटिंग है, मैंने बताया था लास्ट मंथ का रिजल्ट आप लोगों को। अभी 2 तारीख को आ जाएगा आपके थर्ड हाउस में, सूर्य की राशि है। सूर्य की तपिश से शुक्र को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे ही शुक्र यहाँ आया आपके थर्ड हाउस में, कब? 2 तारीख को। यदि आपने माणिक्य पहना है तो उसको उतार दिया कीजिए। कब? जब शुक्र आता है आपकी सिंह राशि पे, या शुक्र और सूर्य का मिलन होता है, तो आपको उसमें माणिक्य नहीं पहनना है, क्योंकि माणिक्य पहना सूर्य प्रबल हुआ, आपके वैवाहिक जीवन का नाश पीट देता है। शुक्र यहाँ से यहाँ 2 तारीख को आ गया, कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में। ठीक बात है। मालिक किसका होता है? 2 और 7 का, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का लॉर्ड है। देखिए, तो यहाँ देखिए बैठा कहाँ है? आपके थर्ड हाउस में। आपके भाई बहनों के चलते आपका संतानों से या भाई बहन की संतानों से विवाद होने की गुंजाइश बनती है, तो विवाद से बचें। यहाँ शुक्र आपका एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, आपके भाइयों की साइड से आपका पैसा खर्च करवाने का योग बनाता है। और शुक्र यहाँ से यहाँ लेकिन अकारक खाने में है, सामने ठीक उसका मित्र शनि है। ये निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन देना है। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। किसका? अपनी संतानों का, क्योंकि संतानें इस समय उनकी जो है वो इन्वॉल्व होंगी। यहाँ केतु बैठा है, वो अलग बात है। बुध जब यहाँ आएगा तो फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा शुक्र में, तो संतानों पे ध्यान रखना है। उनका अफेयर जो है अगर होता है तो निगाह रखें उन पे तिरछी, क्योंकि समाज में दिक्कतें हैं, आप जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने। और यहाँ निश्चित रूप से आपके जो है जब शुक्र महाराज यहाँ आएंगे 2 तारीख के बाद, तो ये आपके जो है थर्ड हाउस में खर्चा आपका करवाएगा। कैसे खर्चा करवाता है? अच्छे काम में करवाए, अच्छी बात है। विवादों से नहीं होना चाहिए। शुक्र में बुध आ गया तो आपका भाई बहनों की साइड से विवादों का, पैसे को लेके, संपत्ति को लेके विवाद का भी योग बनता है। उसके बाद हम आते हैं आपके भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता बैठे हैं अभी बुध की राशि में, ठीक फल देना चाहिए इन्होंने। मालिक कहाँ का है? 5 का है। 5 मतलब आपका सिंह। सिंह कहाँ लिखा है? थर्ड हाउस में। तो आपके अकारक यानी कि टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक है, भाई बहनों वाले खाने का मालिक है। और स्वयं बैठा था आपके जो है सूर्य यहाँ बुध की राशि पे। 18 तारीख को शिफ्ट होगा, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है मैंने, 18 को शिफ्ट होगा। तो 18 तक ये आपको जो है भाई बहनों से कानूनी विवाद का भी योग बनाएगा, भाई बहनों से पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का भी योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो भाई बहनों से कानूनी विवाद का भी योग बनाएगा। सूर्य यहाँ बैठ के बुध की राशि में है, आपके माता को मजबूती देता है, माता की साइड से आपको लाभ का योग बनाता है। देख रहा है बृहस्पति की राशि को, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको जो है, क्योंकि 4 तारीख को मंगल प्रस्थान कर चुके हैं, सूर्य मंगल की गर्मी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा नहीं होता, हॉट टेम्परामेंट देते हैं दोनों, सामने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचा देते हैं। मंगल महाराज चले जाएंगे 4 तारीख को, सूर्यदेव 18 तक यहाँ अकेले रहेंगे, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 18। तो ये आपको निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से लाभ का योग बनाते हैं, लाभ मिलना है आपने। उसके बाद हम आते हैं, देखिए सूर्यदेव यहाँ से आपके कहाँ आ गए? इधर 18 में आ गए। अब सूर्यदेव कब आए? आपके 18 तारीख को आपके 5th हाउस में आ गए, जहाँ केतु पहले से बैठा है, ग्रहण लग जाएगा। तो अगेन आपके औलादों के चलते आपका अपने भाई बहनों से विवाद का योग बनता है, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य बैठा है शुक्र की राशि पे। मैंने बताया, देखिए जैसे ही सूर्यदेव यहाँ शुक्र की राशि पे आए, तो याद रखना है आपने कि सूर्य शुक्र की राशि पे आए या शुक्र सूर्य की राशि पे आए। अगेन जो जातक जो हैं वो माणिक्य पहनते हैं, उनको माणिक्य से परहेज रखना चाहिए। इस समय माणिक्य को अवॉइड करें। गर्भवती लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको जो है, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, 18 तारीख के बाद उनको जो है गर्भ में दिक्कत का योग बनता है, गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। बहुत ध्यान रखें और संतानों का बहुत ध्यान रखें। 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र होता है। शुक्र मतलब जो विवाहित लेडीज़ हैं वो जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है अपने हस्बैंड से मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो बड़ी सावधानी रखें, उससे नुकसान का भी योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद सामने से राहु देख रहा है, वो चोट का योग बनाता है गर्भ पे, वो अलग बात है, उसकी हम राहु में बात करेंगे। तो यहाँ पे सूर्यदेव आके निश्चित रूप से कहाँ देख रहे हैं? सीधे ठीक सामने मंगल की राशि को देख रहे हैं, आपको लाभ देंगे। यानी सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको पैसा मिलना तय है, और पैतृक संपत्ति के बंटवारे से पैसा मिलने का बहुत योग बनता है भाई बहनों की साइड से। तो ये सूर्य की पोजीशन थी। उसके बाद हम आते हैं मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? 4 तारीख तक आपके 4th हाउस में है। 4 तारीख तक जो पैदा हुआ वो
चतुर्थ का मंगल ही होगा। और मंगल बैठा था बुध की राशि में, अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि मंगल का इकलौता दुश्मन है। मंगल एक ही शख्स को अपना दुश्मन मानता है, यानी एक ही ग्रह को शख्स के रूप में अपना दुश्मन मानता है, वो है बुध। मंगल यहाँ पैनिक है 4th हाउस में, हालांकि चंद्रमा का खाना है, लेकिन बुध की राशि है, बुध को एनिमी मानता है। मंगल यहाँ बैठ के आपके जो है माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाता है। उसके बाद धोखे के योग बनाता है, फ्रॉड के योग बनाता है आपके साथ होने वाले। मंगल महाराज 4 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब मंगल जब यहाँ आया, देखिए इनिशियली शिफ्ट हो जाएगा। मंगल कहाँ आ गया आपका? शुक्र की राशि में, ठीक है, शुक्र से कोई इसका विवाद नहीं है खास। मंगल यहाँ बैठ के आपके मंगल यहाँ आया है, शुक्र की राशि है, आपकी संतानें, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन के समय यौन रूप से आक्रामक हो जाएंगे। यदि आपकी संतानें हैं तो वो यौन रूप से जो एजुकेशन ले रही हैं आक्रामक हो जाएंगी, वो कहीं भी उनका अफेयर जो भी हो उसको लेके आक्रामक हो जाएंगी। बहुत ठंडे दिमाग से आप मुद्दे को हल कीजिएगा। ऐसा इसलिए बोला कि लग्न का लॉर्ड बुध है, वाणी दोष नहीं लाना है। मैं मिथुन और कन्या लग्न वालों से कहता हूं कि अपशब्द भी देते हैं किसी को तो आप लगा के बोलें। यहाँ पे लखनवी संस्कृत को फॉलो करें। अपशब्द भी कहना है, अव्वल तो अपशब्द कहना ही नहीं है, कहना है तो आप लगा के बोलना है। वाणी दोष आपकी संतानों में जाता है, यह हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज का पोजीशन यहाँ आई, 1st, 2nd, 3rd, 4th। क्या देखा आपके अष्टम में शनि की राशि को देखा। मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच होता है, तो शनि पीड़ित हो जाता है। यहाँ पे आयु वाला खाना पीड़ित हो जाता है, यानी कि 4 तारीख के बाद से यदि आपकी चंद्रमा की, बृहस्पति की, देखिए, और मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, आपका डबल मार्केश है, 11 का मालिक है और आपके 6 का मालिक है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, आपको स्वयं को घात का योग बनता है। वो भी तब जब आप 55-60 से ऊपर के हों। तो अपना रेगुलर चेकअप कर रहे हैं इस समय, और देखें फ्लक्चुएशन संबंधित समस्याएं दिखेंगी आपको। तो मंगल यहाँ बैठ के मैंने बताया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से आपको संतानों की साइड से लाभ देगा, निश्चित रूप से आपको लाभ देना ही देना है। इसने 7, 8 शुक्र की राशि को देख रहा है, लाभ होगा तो आपका खर्च भी करवाएगा। किस पे? संतानों पे खर्च होने का भी पैसा योग बनता है। कोशिश ऐसा कीजिएगा, चैतन्य अभिभावक बन के रहेंगे तो संतानों के अच्छे काम में पैसा खर्चा होगा, उनकी एजुकेशन पे, उनके विदेश जाने पे खर्चा होगा, बजाय उनकी हिंसात्मक गतिविधियों के या इधर उधर जो है यौन गतिविधियों पे। तो इसकी ये चीज़ आपके हाथ में है, इसको सुनिश्चित करें। उसके बाद ये मंगल का फल रहेगा। देखिए, अब हम आते हैं, शुक्र हो गया, बुध हो गया, सूर्य मंगल महाराज निपट गए, शनि महाराज पे आते हैं। काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं शनि यहाँ और बृहस्पति यहाँ, तो फिर क्यों हम हर महीने अलग अलग बातें कहते हैं आपसे? नक्षत्रों का बदलाव आ जाता है। उसके बाद जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है, तो ऑब्वियसली उस ग्रह के जो है वो गुण यानी प्रॉपर्टीज जो है, या कह लीजिए इफेक्ट्स या काउंटर इफेक्ट बदल जाते हैं। शनि महाराज बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, मालिक ये अष्टम का भी बनता है लेकिन धन दे जाता है। जमीन के काम से आपको धन देना ही देना है। आने वाले मंथ अक्टूबर में जो जमीन का काम करते हैं, जो नीच काम से पैसा कमाते हैं, उनको पैसा मिलना निश्चित रूप से तय है, और बशर्त है आपकी लग्न कुंडली में शनि की पोजीशन बेहतर हो, क्योंकि शनि यहाँ तो बेहतर बैठा हुआ है। देखिए, उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को देख रहा है। आपको लाभ को बढ़ाएगा, लेकिन लाभ और धन प्राप्त, लाभ और धन के संग्रह के बीच ये एक्सपेंडिचर वाला खाना बाजी न मार जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपका जो लाभ हो उसको तुरंत धन के रूप में संरक्षित रखें, सुरक्षित करें, सेविंग के मोड में डालें, कुछ ऐसा इंतजाम करें, क्योंकि उसके खर्च होने का योग बनता है। 1st, 2nd, 3rd ये झटके में लाभ दिलाने का योग बनाता है। मैंने बताया नीच काम से, ट्रेडिंग वेडिंग के काम से लाभ देता है ये। उसके बाद 7th कहाँ देख रहा है? अपने पिता की राशि, सूर्य की राशि को देख रहा है, सिंह को। तो वहाँ बैठ के आपके भाग्य से आपकी उन्नति होगी। तो थोड़ा आपके भाई बहन आपसे थोड़ा जेलस फीलिंग रखेंगे, कोई बात नहीं, रखने दें। उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10th मंगल की दूसरी राशि, आपके भाग्य से आपको जो है लाभ होगा। तो ऑब्वियसली देखिए, ये यहाँ पे जो है आपका एनिमी पक्ष परेशान होगा, और चूंकि शनि की दृष्टि है मंगल की राशि पे, तो निश्चित रूप से आपके शत्रु जो है आक्रामक टाइप के होंगे, आग्नेयास्त्र रखने वाले होंगे। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। उत्तेजित होने वाले शत्रु मिलेंगे इस समय आपको झटके में, तो झटके में विवाद न करें। वाणी दोष नहीं आना चाहिए,
कोई लड़ता भी है चुप रहें, भले ही बाद में जाके उसको निपटा दें पीछे से अपने स्तर पे, वो अलग बात है। लेकिन एकांत में विवाद नहीं करना है, पब्लिकली भी विवाद करना ही क्यों है। आर्गुमेंट मिथुन और कन्या लग्न वालों को शोभा नहीं देता, वो इनका अपने जो है अपने फैमिली ट्री के आगामी नाश का द्योतक होता है। तो आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, अपशब्द तो बिल्कुल नहीं बोलना है। भिखारी को भीख भी देते हैं तो भी आप दे के लें। किसी को अपशब्द बोला मैंने करते हैं तो अव्वल तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप दे के कहें। तो यहाँ पे आपको ये निश्चित रूप से शनि फल देगा। आपको जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, पैसा उनको मिलना है। और नीच काम से तो बहुत मिलना है। नीच काम मतलब कोई चोरी डकैती नहीं, मैं हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालता हूँ, देखा करें। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, क्योंकि चांडाल की शेड से काफ़ी कुछ निकल चुके हैं। ये 9th और 12th का मालिक होता है, राशियां बोलता हूं मैं। 9 लिखिए, देखिए यहाँ पे, 12th यहाँ, यानी कि मिथुन लग्न वालों को अपने स्पाउस वाले खाने और अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। अगर इसका इसमें दखल हो गया, इसका इसमें दखल हो गया, तब, जबकि ये इससे इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर धज्जियां उड़ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें आप लोग कि अपने स्पाउस को अपने काम धाम में बिल्कुल एक सीमा रेखा खींचें। हाँ, आपका स्पाउस आपको सहयोग करता है, उसके नाम से भी काम है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर स्पाउस का बिल्कुल मतलब नहीं है आपके काम धाम से, तो उसको ऐसा रखें कि उसका बिल्कुल मतलब न रहे आगे भी, यानी उसको हस्तक्षेप न करने दें। बृहस्पति महाराज आपके जो है वो, मैंने बताया, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, इसलिए स्पाउस वाला खाना मार्केश में गिना जाता है। कभी सोचिए, इसलिए माता वाला खाना मन के सुख में गिना जाता है। माता जातक को मन का सुख देती है। स्पाउस वाला खाना, मैंने बताया, बंद पत्तों पे खेला गया जुआ होता है। किस्मत सही रही, यानी ये सही रहा, तो ये पक्ष ठीक मिलता है। ये पक्ष ठीक मिल गया तो आदमी बन जाता है। मन का सुकून 2 ही चीजों से अचीव होता है, इससे या इससे। तो खैर, आगे बढ़ेंगे कि इस प्रवचन लंबा हो जाएगा। बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से, भले ही वो मंगल की राशि में बैठे हैं, कोई चांडाल बना रहे हैं यहाँ, लेकिन वो नीच काम से आपको धन देना तय है। अगर नीच काम से आप पैसा निकालना जानते हैं तो आपने बहुत पैसा कमाया और कमाएंगे भी, जब तक ये साथ हैं। बृहस्पति महाराज 1 2 3 4 5 देख रहे हैं अपने अच्छे परिचित सूर्य की राशि को। आपको लाभ हो रहा, तो आपका जो है ये यहाँ पे आपका, चूंकि बुध महाराज यहाँ से जस्ट हटे हैं, तो आपका भातृपक्ष, भाई बहन पक्ष भी, वो भी कंफर्टेबल जोन में होता है। आप मदद करते हैं उनकी। 5 6 7 देख रहा है बृहस्पति, सात्विक ग्रह है, देख रहा है शुक्र की राशि को, वैसे ही केतु बैठा है। तो यहाँ पे ये बृहस्पति की दृष्टि हालांकि अच्छी मानी जाती है, लेकिन क्या है, सात्विकता पे असात्विकता पे शुक्र है, ये मतभेद हो जाता है। कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। जो स्टूडेंट है वो थोड़ा समय, बहुत ज़्यादा नहीं। स्टूडेंट को 6 घंटे पूजा करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? आधे घंटे 20 मिनट की पूजा पे नियमित ध्यान दें, तो यहाँ शुक्र मेंटेन रहेगा आपका इस समय। अदरवाइज ये आपकी जो एजुकेशन है, वहाँ हिंड्रेंस लाना, वहाँ बाधा लाना, वहाँ गैप लाना तय है। वैसे भी यदि केतु यहाँ बैठा है, तो इस समय जिनकी टेक्निकल एजुकेशन चल रही है और उनका केतु यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, उनकी शिक्षा में गैप आना तय है। तो खैर, ये केतु महाराज कि बृहस्पति की 7वीं ये थी, 8वीं 9वीं आपके स्पाउस वाला खाना मजबूत होगा। ठीक बात है, आपको लाभ मिल रहा है तो आपका स्पाउस खुश होगा। देखिए, स्पाउस को अल्टीमेटली क्या है, समृद्धि चाहिए। देखिए, तो वो आपका स्पाउस खुश है, अच्छी बात है। उसके बाद राहुदेव बात करते हैं। राहुदेव बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, केतु बैठा है आपके संतान वाले खाने में। राहुदेव, मैंने बताया, निश्चित रूप से आपको नीच काम से लाभ देते हैं। आपको कैश करना आना चाहिए। राहु शनि को कैश करना है तो बुद्ध महाराज को पकड़े, मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, वो सबको संभाल लेते हैं। राहुदेव आपको बिल्कुल पैसा देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल योग बनाते हैं आपका। उसके बाद राहुदेव की दृष्टि बढ़ रही संतान वाले खाने में, संतानों को उच्छृंखल बनाते हैं। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, जिनकी केतु की है, संतानें अबेंडेंट हो जाएंगी, आपके रेबेल हो जाएंगी, आदेश की अवहेलना करने वाली हो जाएंगी। और यहाँ पे शुक्र है, यहाँ क्या है, मंगल की राशि है, बृहस्पति है। मंगल भी बाप का कारक है, बृहस्पति भी बाप है, राहु भी बाप का कारक है। तो आपको जरूरत पड़ेगी संतानों पे लठ चलाने की, उसमें परहेज न कीजिएगा। ये अमेरिका नहीं है, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। संतानें आपका मार्गदर्शन चाहती हैं मिथुन लग्न वालों इस समय। ये आप ही की ड्यूटी है। आपने अपनी औलाद, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको एजुकेशन कितनी भी दी वो अलग है, उनको तमीज़ दें ताकि वो आने वाले समय में समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं को स्थापित करें।
ये बहुत आवश्यक समय है इस समय उनके लिए जिनकी राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि केतु आपकी संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा। केतु ढक छुप के करता है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपकी औलादें खुराफाती हो जाएंगी यौन रूप से, साथ लिखा है खुराफाती, थोड़ा चौकन्ना पड़ेगा। अदरवाइज केतु झटके में लाभ का योग बनाता है। जिनकी केतु की दशा है उनको निश्चित रूप से झटके में अंतर प्रत्यंतर दशा किसी के भी आने पर लाभ का योग बनता है। ऐसे ही राहु देव यहाँ बैठे हैं, धन दे जाएंगे आपको, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब 19 तारीख से 7 नवंबर से बात करने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख से एंड ऑफ द मंथ तक, महीने के आखिरी तक, आपके सूर्य बुध मंगल केतु कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। सूर्य भी यहाँ है, केतु भी यहाँ है, सामने राहु है, सूर्य पे ग्रहण लग गया। किस पे ग्रहण लगा? सूर्य किसका मालिक होता है? 5 का। कहाँ लिखा है? यहाँ। आपके भाई बहनों की साइड पे ग्रहण लगेगा आपको। यदि आपकी जो है मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है, यानी आपका 1 और 8 का मालिक मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, 9 और 12 का मालिक बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, इसमें अगर शेड आती है आपकी, तो निश्चित रूप से ये आपके भाइयों की साइड से जो है 4 ग्रहों की युति आपको कुछ किसी का नुकसान होने का वो संकेत देती है। और फिर देख लें, सूर्य बुध मंगल केतु यहाँ बैठेंगे, बताया मैंने कब से, यहाँ लिखा है 19 से एंड ऑफ द मंथ तक, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद सूर्य बुध मंगल केतु में, सूर्य और केतु में ग्रहण योग बनेगा। देखिए बुध मंगल ठीक है, मंगल परेशान हो जाएगा, बुध साथ बैठा है, मंगल परेशान होगा, यानी कि 1 और 8 का मालिक आपका लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, आपके एनिमीज बागी हो जाएंगे। तो ये 4 ग्रहों की युति में आपको ये सावधानी बरतनी है, ध्यान रखें। कहाँ है? संतान वाले खाने पे, हालांकि संतान वाले खाने का मालिक शुक्र यहाँ नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी ये इसको प्रभावित करेंगे। तो 19 तारीख के बाद से संतानों का खास ध्यान रखना है। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं और जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, या ये 4 ग्रह 19 के बाद से, उन्हें बहुत ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का। 19 तारीख के बाद से जब तक, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 7 नवंबर तक, 19 से 7 नवंबर तक लेडीज कंसीव न करें। जो मातृत्व पाने की चाह रखती हैं वो इस समय कंसीव न करें। अब चंद्रमा पे आता हूँ। चंद्रमा 6 और 7 को यहाँ बैठा है, आपके मन को अस्थिर करेगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड बुध उसका अच्छा मित्र नहीं होता, फ्लक्चुएशन ले आता है उसमें। 20-21 तारीख को आपके जो है स्पाउस से विवाद का योग बनता है, ये ध्यान दें। 8, 9, 10 को आपके चंद्रमा की राशि यहीं पे है, यानी कि आपके गोत्र में हलचल है, आपको गोत्र में किसी का और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है 8, 9, 10 को, और 22, 23 को किसी का मृत्यु प्रवांत या पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं। 11, 12 को आपका सूर्य की राशि में बैठेगा और यहाँ बुध जा चुके हैं, तो फ्लक्चुएशन लाएगा आपके संबंधों में। लेकिन 11, 12 को और 24, 25, 26 आपका धन प्राप्ति का झटके में सट्टा, लॉटरी, जुआ या शेयर मार्केट से लाभ का योग बनता है। यहाँ पे 27, 28 तारीख को और 13, 14, 15 को आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बनेगा, आपके स्थान का भी परिवर्तन योग बनेगा, लेकिन परिवर्तन न करें, चेंज न करें इस समय। कब? 13, 14, 15, 27, 28 को आपने अपने निवास में या जहां काम करते हैं दोनों में कैसा भी चेंज नहीं लाना है। यहाँ 18, 19 तारीख को चंद्रमा आएगा, आपके एनिमीज प्रबल हो जाएंगे। देखिए, तो एनिमीज से बच के चलना है। पानी से संबंधित समस्या का योग बनता है। 3, 4, 5, 31 को आपका खर्चा जो है बहुत बेहतर कामों में नहीं होगा। शुक्र का अभिन्न दुश्मन होता है चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा आपकी 3rd, 4th, 5th एंड 31 को। उसके बाद 16, 17 यहाँ बैठेगा। 16, 17 को आपको खास ध्यान रखना है 16, 17 और 1, 2, 29, 30 को अपनी औलादों का। 1, 2, 29, 30 को, 24, 25, 26 को आपको झटके से लाभ का भी बहुत मजबूत योग बनाता है। लेकिन 1, 2, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ आएगा, राहु ग्रहण लगाएगा, मन आपका अशांत हो जाएगा, सेकंड हाउस में हलचल मचेगी, बताया मैंने आपको। 16, 17, 1, 2, 29, 30 को संतानों पे खास ध्यान रखें, चाहे चंद्रमा यहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो। अल्टीमेटली निगाह किस पे है? शुक्र की राशि पे है। शुक्र फ्लक्चुएट हो जाएगा किसका? आपका स्वयं का और आपकी संतानों का। तो संतानों पे खास निगाह रखें। ये पोजीशन है आने वाले मंथ अक्टूबर की, मेरे ख्याल से यही सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।